हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 34 का 12वां। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको हल। प्रथम पद जो है वो आपका हो जाएगा a बराबर कर्ण 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बीच का सार्व अंतर निकालेंगे। तो दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद हमारा क्या है, कर्ण में 8 और अंतर के बारे में बात हो रही तो माइनस यहाँ पर कर्ण 2। इसको समझिए पहले। यहाँ पर आपको दिया गया है 8। तो देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका आ गया है। जब हमने 8 को हल किया तो यहाँ पर आपका आ गया रूट के अंदर 2 गुणित 2। इसका क्या है, इसका हमारा 2 का जोड़ा बन गया है तो ये कर्ण से बाहर निकल सकता है। और लेकिन इसका इस वाले 2 का हमारा जोड़ा नहीं बना तो ये कर्ण से बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से समझ लीजिए रफ में ये वर्ग से कर्ण आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कर्ण 2। किस तरीके से इसको हमने हल किया आपको समझ में आ गया होगा। तो कर्ण 8 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 कर्ण 2 माइनस कर्ण 2। यहां पर 2 कर्ण 2 है यहां पर, और यहां पर है 1 कर्ण 2। तो जब 2 कर्ण 2 में से हम 1 कर्ण 2 को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 कर्ण 2। तो यहां से हम लिखेंगे d1 बराबर कर्ण 2। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पद से हम दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या है हमारा, कर्ण में 18 माइनस कर्ण में 8। इसका तो आपको पता चल गया, अभी हमने बताया था कि किस तरीके से यहां से आपका बचेगा 2 कर्ण 2। ये तो आपको पता चल गया है अभी। अब हम इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। कर्ण 18 जिसका 2 का जोड़ा बनेगा वो कर्ण से बाहर चला जाता है। तो यहां से देखिए अभी कर्ण के अंदर क्या है, 2 गुणित 3 गुणित 3। तो यहां से इस कर्ण 3 का तो आपका जोड़ा बन गया है। तो ये तो कर्ण से बाहर जा सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से आ जाएगा कर्ण 3 का वर्ग, और इसका गुणा इसका यहाँ पर जोड़ा नहीं बना है तो ये रहेगा कर्ण के अंदर। वर्ग से कर्ण आपकी हो जाएगी कैंसिल। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 3 कर्ण 2। तो कर्ण 18 के स्थान पर आप लिख सकते हो 3 कर्ण 2। यहाँ पर हम इसके स्थान पर लिखेंगे 3 कर्ण 2 बराबर d2। यहाँ पर अब हम आगे हल करेंगे तो d2 बराबर 3 कर्ण 2। 3 कर्ण 2 में से हम 2 कर्ण 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 कर्ण 2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 कर्ण 2। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम d3 निकालेंगे। किस तरीके से, कर्ण 32 माइनस कर्ण 18। तो कर्ण 18 को तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। कर्ण 32 को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको यहां पर समझिए। देखिए यहां पर 2 का जोड़ा यहां भी बन रहा है, 2 का जोड़ा यहां भी बन रहा है, और यहां पर क्या बच रहा है आपका कर्ण 2। तो यहां से 1 2 बाहर निकल आएगा। किस तरीके से, अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का जोड़ा बनता है तो वो कर्ण से बाहर आ जाता है। इन 2 में से 1 2 यहाँ बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी जोड़ा बना है तो ये भी आ जाएगा कर्ण के बाहर। लेकिन इस कर्ण 2 का जोड़ा नहीं बना है ना, तो ये रहेगा कर्ण के अंदर। 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 कर्ण 2। तो हम कर्ण 32 के स्थान पर लिखेंगे 4 कर्ण
2 माइनस करणी 18 के स्थान पर लिखेंगे 3 करणी 2। यहाँ पर अब हम लिखेंगे, जब हम 4 करणी 2 में से जब हम 3 करणी 2 को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 करणी 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करणी 2, क्योंकि यदि हम 1 करणी 2 भी लिखेंगे तो वो भी इसी स्थिति में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं करणी 2। यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3। देखिए D1 भी आपका करणी 2 है, D2 भी आपका करणी 2 है और D3 भी आपका करणी 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है ना वो समान है। तो यहाँ पर इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है कि इनका सार्वंतर क्या है, करणी 2। अब हम निकालेंगे पांचवा पद, क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। यहाँ पर a का मान है आपका करणी 2 प्लस 4 और d भी आपको कितना प्राप्त हुआ है, करणी 2। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर है 4 करणी 2 और यहाँ पर है 1 करणी 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 करणी 2। लेकिन हमको क्या करना है, इसको इस रूप में लिखना है। अभी यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर करणी 18 था, तो हमने इसको किस तरीके से हमने इसको बाहर निकाला था, इस तरीके से था ना ये। तो हमने क्या किया था, इसका 2 का जोड़ा बन गया था तो हमने इसको करणी के बाहर निकाल दिया था, और जिसका जोड़ा नहीं बना था तो वो करणी के अंदर था। यानी जब हम इसको करणी के अंदर करेंगे ना तो इसका भी क्या हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा 2 का। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर 5 है, जब ये करणी के अंदर होगा तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5, गुणित हो जाएगा आपका 2। 5 25 और 25 का डबल होता है 50, तो ये हो जाएगा आपका करणी 50। किस तरीके से किया आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम निकालेंगे छठवां पद, क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। यहाँ से a यानी प्रथम पद है हमारा करणी 2 प्लस 5 और d भी हमारा कितना है, करणी 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 और 1, ये हो जाएगा 6 करणी 2। लेकिन हम इसको भी इसी रूप में लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये जो 6 है ना, जब हम इसको करणी के अंदर लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा आपका 6 गुणित 6, और यहाँ पर आपका अंदर क्या है, 2 बराबर करणी 6 6 36 और 36 का डबल होता है 72। अब हम निकालेंगे 7वां पद, ये हो जाएगा a प्लस 6d। a आपका क्या है, करणी 2 प्लस 6, d भी कितना है, करणी 2। तो 6 और 1, तो 6 और 1 हो जाएगा आपका 7 करणी 2। यहाँ से जो 7 है ना, अभी ये करणी के बाहर है, अगर हम इसको करणी के अंदर करेंगे तो ये किस रूप में जाएगा, 7 गुणित 7। यहाँ से 7 गुणित 7 और यहाँ पर आ जाएगा आपका गुणित 2, तो ये हो जाएगा 7 सतैया 49 और 49 का डबल होता है 98। इस तरीके से आपको अगले 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। अतः अगले 3 पद करणी 50, करणी 72, करणी व करणी 98 होंगे। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।